मसीह यीशु में अजीज भाइयों और बहनों, आप सबकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम कबूल हो। खुदावंद भला है और उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। कलाम मुकद्दस में से एक ख्याल आपकी खिदमत में मैं पेश करूंगा। मत्ती रसूल की अंजील और उसका 6 बाब 34वीं आयत। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। हम दुआ मांगें। हमारे आसमानी बाप, हम तेरी पाक हुजूरी में हाजिर होते हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए, जिसने हमारे दुख उठा लिए, हमारे बोझ उठा लिए, हमारी फिक्रें उठा ली। उसके लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और शुक्र अदा करते हैं उस बड़ी कीमत के लिए जो उसने सलीब पर मेरे लिए और हम सब के लिए अपना बेशकीमत खून बहा कर अदा की। हमें उसके लिए शुक्रगुजार दिल अता कर। इन सब अजीजों को बड़ी बरकत बख्श। आए बाप, इस दुआ को सुन। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सो अजीजों, आज का ख्याल है मत्ती 6:34 में आज के लिए आज ही का दुख काफी है। किसी तन्हा और गमगीन शख्स ने सोचा कि क्यों न मैं किसी ऐसे इंसान की तलाश करूं जिसे कोई दुख न हो, उसी को मैं अपने सारे दुख दे दूंगा। घर से निकलते ही एक उदास सी आवाज ने उसे चौंका दिया। क्या आपके पास कुछ वक्त होगा? उस आने वाले शख्स ने सवाल पूछा और फिर बड़े अफसुर्दा लहजे में कहने लगा, अफसोस कि मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिलता जो मेरी दुख भरी कहानी सुने। पहला शख्स उदासी से बोला, मैं तो खुद किसी ऐसे इंसान की तलाश में हूं जिसे मैं अपनी सारी फिक्रें दे सकूं। दोनों ने कहा, क्यों न हम मिलकर किसी ऐसे शख्स को तलाश करें। जब तीसरा शख्स मिला तो दोनों ने कहा, आप चेहरे से बड़े पुरसकून लगते हैं। क्या आप कुछ वक्त के लिए हमारी दुख भरी दास्तान सुनेंगे? तीसरे शख्स ने दोनों के गमगीन चेहरों को देखा और बोला, आप दोनों मेरी जिंदगी की दास्तान सुनेंगे तो अपने दुख भूल जाएंगे। मैं अपने घर बार बीवी बच्चे खो चुका हूं, ना जाने मैं जिंदा क्यों हूं। यह सुनकर पहले 2 आदमी उठ खड़े हुए। अब तीनों किसी ऐसे शख्स की तलाश में थे जो इन तीनों की कहानियां सुन सके। चलते चलते उन्हें एक हजूम नजर आया तो देखा एक शख्स तमाशा दिखाकर लोगों को हंसा रहा था। तमाशा खत्म हुआ तो इन तीनों आदमियों ने उस शख्स को अपनी परेशानियां बताने का फैसला किया। तीनों ने कहा, आप बहुत खुश नजर आते हैं। ना सिर्फ आप खुद हंसते हैं बल्कि दूसरों को भी हंसाते हैं। हम तीनों आपको अपने दुख देकर इसके बदले आपसे खुशी हासिल करना चाहते हैं। उस तमाशा दिखाने वाले का चेहरा यकदम उदास हो गया और कहने लगा, हंसी तो सभी मुझसे ले लेते हैं, मेरा दुख कोई नहीं सुनता। इतना सुनना था कि वो तीनों आदमी खड़े हुए और अपनी राह ली। लोगों को हंसाने वाला आंखों में नाउमीदी और दुख के आंसू लिए उन्हें जाता देखता रहा। अजीजों, किसी भी फर्द, खानदान या कौम पर गौर करें तो हमें अंदाजा होगा कि हर शख्स
किसी न किसी हवाले से दुख और परेशानी में मुब्तला है। कोई जिस्मानी बीमारी के बायस दुख सह रहा है, किसी को शख्सी, किसी को खानदानी और किसी को माली परेशानियों का सामना है। हमारे माजी के दुख, हाल के दुख और पोशीदा दुख जो हमारे अंदर होते हैं, हम पर मनफी असरात मुरतब करते रहते हैं। माजी के दुख हमारे हाल को मुतासर करते हैं। बाज़ औक़ात हम हाल में रहते हुए मुस्तकबिल के दुखों के बारे में परेशान होते हैं। हम 5 या 10 साल के बाद की फिक्रों के बारे में भी सोचते रहते हैं। अजीजों, ये ख्याल के मुताबिक हम मुस्तकबिल के हवाले से जितनी फिक्रें, जितनी सोच लें, उनमें से 80% हमारी जिंदगियों में कभी भी अमली तौर पर वकूअ पजीर नहीं होती है। आयत 34, बस कल के लिए फिक्र ना करो। मत्ती 6:34, बस कल के लिए फिक्र ना करो। क्या हम बेफिक्र हो जाएं? क्या हम मेहनत करना छोड़ दें? हम क्यों कल के लिए फिक्र ना करें? क्योंकि ये खुदा का हुक्म है। खुदावंद यीशु ने फरमाया, कल के लिए फिक्र ना करो। क्या हम फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सकते हैं? क्या फिक्र से कोई मुस्बत नतीजा बरामद हो सकता है? ज़बूर 94 और उसकी 19 आयत में दाऊद नबी लिखता है, जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। ज़बूर 94 और उसकी 19वीं आयत। दाऊद बनी इसराइल का बादशाह था। बिलाशुबा वो शख्सी, खानदानी और मुल्की फिक्रों से घिरा हुआ था, लेकिन वो लिखता है कि तेरी तसल्ली ही मेरी जान को शाद करती है। ज़बूर 37 और उसकी 25 आयत में यूं लिखा है, मैं जवान था और अब बूढ़ा हूं, तो भी मैंने सादक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। क्या हम फिक्र करके अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं? बबर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावंद के तालब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। ज़बूर 34 और उसकी 10वीं। क्या जिसने हमें बदन दिया वो खुराक नहीं दे सकता? परिंदे अपनी खुराक के लिए फिक्रमंद नहीं होते। गौर करें अजीजों, लेकिन मेहनत जरूर करते हैं। वो सुबह सुबह दाना चुगने के लिए निकलते हैं, अपना घोंसला खुद बनाते हैं, ना बीमारी की छुट्टी लेते हैं और ना ही सालाना छुट्टी और ना ही पेंशन। शदीद मौसमी हालात का मुकाबला करते हैं। एक्सक्यूज मी। इब्तदाई कलीसिया में भी ऐसा वक्त आया जब इस ख्याल से ईमानदारों ने मेहनत करना छोड़ दिया कि यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। 50 की दिहाई की बात है कि एक खानदान ने अपने बच्चों को इसी ख्याल से स्कूल से उठवा लिया कि खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाला है। कलाम कहीं नहीं कहता कि हम मेहनत ना करें, बल्कि जो मेहनत नहीं करता वो खाने भी ना पाए। दूसरा थस्सलुनीकियों का खत बाब 3 और उसकी 10वीं आयत। मेहनत जरूरी है, लेकिन फिक्रमंदी खुदा की पाक जात और उसकी कुदरत पर शक करने के बराबर है। मनफी हालात में तगदो करनी चाहिए, लेकिन हमारा इत्काद
بھروسہ اور توکل صرف اور صرف خدا پر ہونا چاہیے۔ یعقوب 1:6 شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ خدا کے بارے میں ہمارا درست نظریہ ہمیں بہت سی فکروں سے بچا سکتا ہے۔ خدا کون ہے؟ خدا خالق ہے، مالک ہے، محافظ ہے، مہیا کرنے والا ہے، وہی پالتا ہے۔ فکر کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم خدا کے وعدوں کو بھول جاتے ہیں۔ یسایہ 46 باب اور اس کی 4 آیت، میں تمہارے بڑھاپے تک وہی ہوں اور سر سفید ہونے تک تم کو اٹھائے پھروں گا۔ عزیزو، کئی دفعہ ہم حال میں رہتے ہوئے اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں کہ اپنے خاندان کی کس طرح سے کفالت کریں گے۔ بچوں کی فکریں، ان کی شادیوں کی فکریں، بچوں کی شادیوں کے بعد اکیلے رہ جانے کا خوف، ہمیں کون سنبھالے گا، بڑھاپے کا سہارا کون ہوگا۔ ایسی فکریں وقت سے پہلے ہی انسان کو بوڑھا کر دیتی ہیں۔ فکر کر کے ہم خدا کے وعدوں کو بھول جاتے ہیں، ہم خدا کے کلام کو جھوٹا ٹھہراتے ہیں۔ افسوس کہ ہم خدا کو جھوٹا ٹھہراتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خدا کو پہچانیں، اس کو اولویت دیں، اسے اس کا درست مقام دیں۔ خدا خالق ہے، رازق اور یہوہ یری، جو اپنی ہر مخلوق کے لیے مہیا کرتا ہے۔ ہماری قدر پرندوں اور جنگلی سوسن کے درختوں سے کہیں زیادہ ہے۔ متی 6 باب اور اس کی 25 سے 30 آیت میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ جس نے بدن بنایا وہ خوراک بھی دے گا اور وہی اسے ڈھانپے گا بھی، کیونکہ اس کی نگاہ میں ہم بیش قیمت ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی فکروں سے نجات حاصل کرنے کے لیے دنیاوی سہاروں کی تلاش میں نہ رہیں۔ دنیاوی سہاروں یا دنیاوی چیزوں کی بجائے خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش میں رہیں، بلکہ خدا کی تلاش میں رہیں۔ ہماری نگاہیں اسی ہستی کی طرف لگی رہیں جو ہماری ساری فکریں اپنے اوپر لینے کو ہر وقت تیار رہتی ہے۔ اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ پہلا پطرس 5 باب اور اس کی 7 آیت۔ ہم اپنا حال اور اپنا مستقبل تمام تر فکروں کے ساتھ خداوند کے ہاتھوں میں دے دیں۔ کسی نے خوب کہا، ہمیں اپنے آنے والے کل کا تو علم نہیں، لیکن ہمیں اس بات کا علم ہے کہ ہمارا کل کس کے ہاتھ میں ہے۔ اوریجن نے کہا، خدا سے بڑی چیزیں مانگو تو وہ چھوٹی چیزیں ضرور دے گا۔ خدا سے آسمانی چیزیں مانگو تو وہ دنیاوی چیزیں ضرور دے گا۔ بس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا۔ آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ عزیزو، خدا ہمیں فضل بخشے کہ ہم دنیا کی فکروں میں دب کر نہ رہ جائیں، بلکہ خدا کی دی ہوئی زندگی سے لطف اندوز ہوں اور اسی کے نام کو عزت اور جلال دیتے رہیں۔ خداوند خدا پاک روح کے وسیلے سے آپ کو روحانی اور دنیاوی برکتیں بخشتا رہے، آمین۔ ہم دعا کریں۔ ہمارے آسمانی باپ، آج کے پاک کلام کے اس خیال کے لیے کہ ہمیں اپنی فکریں تجھ پر ڈالنی ہیں، کیونکہ تجھے ہماری فکر ہے۔ ہمارے ایمان کو مضبوط بنا، ہم تیری طرف دیکھیں اور ہم جو ہماری ذمہ داری ہے محنت کی وہ بھی کرتے رہیں۔ اے باپ، ان عزیزوں کو برکت بخش۔ یہ دعا تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں،
آمین۔